अभी अभी हम लोग एनी फेस्टिवल, यहाँ पे कोई त्यौहार, दिवाली के बारे में हम लोग लिखेंगे। कैसे एप्लीकेशन को हम लोगों ने इसमें लिखा है, कैसे ऐसे को लिखा है उसको समझेंगे। 10 पॉइंट को बढ़िया सुंदर समझ जाते हैं तो याद करने में सरल होता है, तो वो करेंगे बच्चों। पहला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। भारत की जो भूमि है यह मेला और त्योहारों की भूमि मानी जाती है। समझे बच्चों, यहाँ पे हर माह कुछ न कुछ त्योहार, हर माह कोई ना कोई मेला बिल्कुल लगा रहता है। तो हमारे इस भारत भूमि को बिल्कुल त्योहारों का और मेलों का यह भूमि माना जाता है। मेलों और त्योहारों की भूमि, ऐसा इस नाम से इस भारत भूमि को जानते हैं बच्चों। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड स्वीट्स। उसमें से एक त्योहार दिवाली है, त्योहारों में से। तो ये त्योहार उजालों है, दीपों का त्योहार। लाइट्स मतलब दीपक है ना, दीपकों का, और स्वीट्स मिठाई। यह दिवाली के त्योहार दीपों का और मिठाइयों का त्योहार माना जाता है। दीपावली के बारे में बता रहे हैं तो इसकी वजह से। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों। इट इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ कार्तिक। दिवाली का त्योहार कार्तिक के महीने में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये 3 पॉइंट हो गया बच्चों। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है। इन द इवनिंग पीपल वर्शिप लक्ष्मी एंड गणेशा। शाम के समय में लोग माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं दिवाली त्योहार में जी। बढ़िया धूमधाम से माता लक्ष्मी, गणेश जी, इनका धन संपत्ति से संबंधित है तो बिल्कुल इनकी, लक्ष्मी माँ की पूजा किया जाता है बच्चों। तो ये हो गया तुम्हारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है। अर्थन लैम्प्स आर लाइटेड इन रोज। अर्थन लैम्प मतलब बच्चों मिट्टी से बने दिए। मिट्टी से बने हुए दिए को सुंदर तरीके से जलाया जाता है, लाइटेड जलाया जाता है। इन रोज, रोज मतलब होता है पंक्ति, पंक्तिबद्ध तरीके से, सुंदर तरीके से इस दिवाली के त्योहार में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। ये 5 पॉइंट हो गया बच्चों। छठवां पॉइंट क्या बोल रहा है। स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड अमॉन्ग द फ्रेंड्स। स्वीट्स मिठाई, गिफ्ट्स उपहार। मिठाई और उपहार अपने दोस्तों के बीच में, अमॉन्ग मतलब होता है के बीच में, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के, एक्सचेंज अदला बदली करना, एक दूसरे को देना। तो दोस्तों को, एक दूसरे को हम मिठाई और उपहार देते हैं। ये हो गया बच्चों 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों। सम पीपल गैम्बल ऑन दिस डे टू ट्राई देयर लक। कुछ लोग हैं जो अपनी भाग्य को आजमाने के लिए, अपने भाग्य को देखने के लिए वे जुआ खेलते हैं। गैम्बल, जुआ खेलना। वे लोग, कुछ लोग जुआ खेलते हैं जी इसी दिन, इस दिवाली के दिन में ये लोग अपना लक को, अपना जो भाग्य है, अपना किस्मत आजमाते हैं। तो ये दीज बैड, आठवां पॉइंट उसी के जस्ट नीचे लिखना है बच्चों। दीज बैड प्रैक्टिस शुड बी टोटली स्टॉपेड। तो ये जो बुरी आदत है, बुरी लत है, इसे पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। यह मनुष्य के लिए सही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों। 7वां पॉइंट जो जुआ के बारे में बताया उसी के नीचे में ही दिस बैड प्रैक्टिस शुड बी टोटली स्टॉपेड ऐसा लिखना है। ऐसे इसको आगे पीछे नहीं लिख देना। समझ रहे कि नहीं। मिस्टेक हो चुका था, मैं अभी पेपर चेक कर रहा था तो उसमें एक बच्चे ने मिस्टेक कर दिया था। तो उसने ना क्या किया था, मिठाई और उपहार बांटते हैं अपने दोस्तों के बीच में, ऐसा लिख करके नीचे में लिख दिया था। यह बुरी आदत बंद होनी चाहिए, तो ये मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये बुरी आदत किसके बारे में बोला गया है, जुआ के बारे में। तो ये हो गया 8 पॉइंट बच्चों। 9वां पॉइंट क्या बोल रहा है, पीपल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू अदर पीपल। लोग मिठाई को अन्य लोगों के साथ में मिल करके बिल्कुल उनको बांटते हैं।
अब गांव ग्रामीण स्तर में बिल्कुल घरों घर जा करके सुंदर मिठाई जो बना रहता है, पकवान जो भी बना रहता है, उनको बांट बांट करके बिल्कुल आते हैं और बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं बच्चों। ये हो गया 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या बोल रहा है? देयर इज अ लॉट ऑफ फन ऑन दिस डे। इस दिन सभी बहुत मजा करते हैं, बहुत प्रसन्न होकर के इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ये हो गया सुंदर एनी फेस्टिवल, त्योहार। ठीक है बच्चों, तो ये इसका ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अच्छे से याद करेंगे, हिंदी में समझेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।